हेलो स्टूडेंट्स, मैं मानसर। आज हम 12th क्लास का इनवर्स सर्कुलर फंक्शन चैप्टर पढ़ते हैं। दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स साथ में समझे। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, प्रतिलोम वर्तीय फलन। यह चैप्टर हमारे बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है। इसमें से 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स और 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स, टोटल 4 मार्क्स में। अब हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में अपने पास 11th में थे ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कुलर फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कुलर फंक्शन में थे हमारे पास sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा। अब हम पढ़ेंगे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इसमें हमारे पास है sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x एंड cosec इनवर्स x। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो थीटा होता है, थीटा की यहाँ पे फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जो गिवन वैल्यू होगी उसी पे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काम करते हैं। लेकिन जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन जो होते हैं, यहाँ पे कंप्लीट इनवर्स फंक्शन ही एक न्यूमेरिकल फिक्स थीटा की एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये खुद किसी भी एंगल के लिए एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू को डिनोट करता है, खुद स्वयं ही। बल्कि यहाँ पे थीटा डिनोट करता है न्यूमेरिकल वैल्यू को, और यहाँ पे ये स्वयं डिनोट करता है। तो दोनों डिफरेंस क्या हुआ कि यहाँ तो किसी भी एंगल की जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी उसको कौन डिनोट कर रहा था? थीटा। और इसमें ये स्वयं कंप्लीट फंक्शन, चाहे sin इनवर्स x हो चाहे cos इनवर्स x हो, कौन सा भी फंक्शन हो, ये कंप्लीट फंक्शन स्वयं एक थीटा की क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। या सेकंड डिफरेंस हम समझें राइट एंगल ट्रायंगल से। राइट एंगल ट्रायंगल में इस एंगल को हम क्या ले लें? थीटा। तो थीटा का कोई साइड नहीं, ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूस। हिंदी में लंब, कर्ण, लंब, आधार एंड कर्ण। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमारे पास सबसे लेते हैं sin थीटा। तो sin थीटा इस पर होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लंब अपॉन कर्ण। तो यहाँ पे sin थीटा यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किसको डिनोट कर रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स की रेशियो डिनोट कर रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और यहीं पे अपन बात करें इनवर्स फंक्शन के लिए, अगर हम यहाँ पे sin को इधर ट्रांसफर कर दें तो थीटा इक्वल मिला हमें sin इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे जो इनवर्स फंक्शन है वो किसको डिनोट कर रहा है? साइड्स के बिटवीन एंगल को। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिनोट करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स के रेशियो को, और जो इनवर्स फंक्शंस हैं वो डिनोट करते हैं साइड्स के बिटवीन एंगल को। दूसरा, अब हम बात करें कि sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, इसमें जो ये -1 है ये पावर नहीं है, ये पावर नहीं है, ये सिंबल है इनवर्स को डिनोट करने का। जो -1 है ये सिंबल है इनवर्स को डिनोट करने का। अगर हम बात करें कि sin इनवर्स x क्या इक्वल होगा sin x का होल इनवर्स? नहीं। क्या ये इक्वल होगा sin x का होल इनवर्स? नहीं। क्यों इक्वल नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो इनवर्स फंक्शन अपने अभी बात की कि इनवर्स फंक्शन किसको डिनोट कर रहे हैं? थीटा को। या इनवर्स फंक्शन खुद एक थीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो यहाँ पे ये किसको डिनोट कर रहा है? एंगल को, यानी थीटा को। ये किसको डिनोट करते हैं? एंगल को। बल्कि sin x का होल इनवर्स, इसका मतलब हो गया 1 अपॉन sin x। 1 अपॉन sin x का मतलब cosec x। तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स sin इनवर्स x का वो क्या था अपने पास? एक थीटा यानी एंगल। बल्कि sin x का होल इनवर्स, उसका मतलब क्या हुआ? 1 अपॉन sin x। 1 अपॉन sin x क्या होता है? cosec x। थर्ड टर्म की बात करें, ये है हमारे पास sin x का इनवर्स, मतलब sin x का इनवर्स, इसका मतलब हो गया 1 अपॉन x। तो ये तीनों टर्म इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो -1 है ये किसको डिनोट कर रहा है? यहाँ पे इनवर्स का सिंबल है, ना कि पावर है।
अब हम आगे नेक्स्ट चर्चा करते हैं इनके इनवर्स फंक्शंस के डोमिनेंट रेंज पे। अब हम उस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। अब हम इनके देखते हैं फंक्शंस के डोमिनेंट रेंज। 11 में हमने पढ़ा था कि sin x की डोमेन यानी प्रांत कहां से कहां होती है -π/2 से +π/2 और रेंज यानी परिसर कहां से कहां तक होता है -1 से 1। अब ये डोमेन और रेंज होता क्या है, प्रांत और परिसर है क्या? तो जब हमने sin x का ग्राफ बनाया था तो ये जो x एक्सिस है, x एक्सिस की वैल्यू डिनोट करती है डोमेन को और y एक्सिस की वैल्यू डिनोट करती है किसको, रेंज को। x एक्सिस को डिनोट करती है प्रांत और y एक्सिस को डिनोट करती है किसको, परिसर को। तो हम हमारे ग्राफ में आते हैं, ग्राफ में देखते हैं कि y एक्सिस पे sin x का ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू 1 लेता है और मिनिमम वैल्यू -1। तो y एक्सिस पे मिनिमम वैल्यू कितनी हुई है हमारे पास -1 और मैक्सिमम कितनी हुई +1। तो इसकी रेंज कितनी हो गई हमारे पास -1 to 1। फिर डोमेन प्रांत x एक्सिस पे जो अपने y एक्सिस पे जो मिनिमम वैल्यू ली इसने तो x एक्सिस पर सबसे फर्स्ट में किसकी यूज ली -π/2 पे और जो मैक्सिमम वैल्यू 1 यूज में ली वो किस पे ली +π/2 पे। तो यहां पे हमारा इसका डोमेन हो गया -π/2 +π/2। तो ऐसे हम अब cos की बात करें तो cos x का जो ग्राफ ड्रॉ किया था हमारे पास तो उसकी y एक्सिस पे जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो होगी -1 और जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो होगी हमारे पास +1। यानी y एक्सिस पे cos x का ग्राफ मिनिमम कहां तक जाता है -1 तक और मैक्सिमम कहां तक आता है +1 तक। तो इस पे जो -1 वैल्यू वो किस पे लेता है, ये माइनस की पाई पे ले लेता है फर्स्ट में और +1 लेता है वो फर्स्ट में +π पे लेता है। इसी मेथड से हम करते हैं tan x का। तो tan x का ग्राफ की रेंज हमारे पास -∞ से, जब tan x का हम ग्राफ बनाते हैं तो y एक्सिस के पास में से इनफाइनाइट से आता है -π/2 से +π/2 इनफाइनाइट को निकल जाता है। तो इसकी रेंज होती है -∞ to इनफाइनाइट। तो डोमेन होगी इसकी -π/2 से π/2 जो हमने लेवल में क्लियर कर चुके हैं। लेकिन अब हम लेंगे इसको इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के लिए पर्टिकुलर फंक्शन डोमेन रेंज। रेंज को हम यहां पे प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं, हिंदी में घन, प्रांत और परिसर को हम यहां पे मुख्य मान भी लेंगे। तो जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कुलर फंक्शंस का जस्ट अपोजिट है यानी इनवर्स है। तो यहां पे जो रेंज थी वो हमारे पास क्या बनेगी, डोमेन, और जो यहां पे जो डोमेन थी वो इसमें क्या बनेगी हमारे पास रेंज। तो sin x की रेंज थी हमारे पास -1 से 1 तो वो किस में आ जाएगी अपने पास डोमेन में -1 to 1। और जो हमारे पास यहां पे डोमेन थी -π/2 से π/2 वो किस में चली जाएगी हमारे पास रेंज में -π/2 से π/2। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब अपन इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो x एक्सिस था वो आ जाएगा y एक्सिस पर, जो y एक्सिस था वो चला जाएगा किस पे, x एक्सिस पे। ग्राफ क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ खड़ा हो जाएगा। तो इससे इसका जो डोमेन थी वो रेंज, जो रेंज थी वो हो जाएगी डोमेन। तो sin इनवर्स x की डोमिनेंट रेंज क्लियर। अब हम चर्चा करते हैं किस पे, cos इनवर्स x पे। cos इनवर्स x के लिए हमारे पास cos x की रेंज थी -1 से 1 तो ये हमारे पास इसकी क्या बन जाएगी, cos इनवर्स x की डोमेन बन जाएगी -1 से 1। फिर यहां पे इसकी डोमेन थी हमारे पास cos x की -π से π। तो यहां पे हमारे पास रेंज इसमें कन्वर्ट होगी 0 to π। अब देखो sin में सेम एज वो की वही वैल्यू थी लेकिन cos में क्या हो गया अपने पास चेंज हो गया। ऐसा क्यों हुआ, अगर हमारे पास cos x की डोमेन थी हमारे पास -π to π, अगर हम इसको डबल पार्ट में डिवाइड करें कि -π to 0 एंड 0 to π, 0 to π। अब हम इसमें यूज लें कि cos -θ इक्वल क्या होता है हमारे पास cos θ होता है। और अभी हमने अपन ने क्लियर किया था कि जो इनवर्स फंक्शंस जो होते हैं वो किसको डिनोट करते हैं, थीटा को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो नेगेटिव थीटा था वो भी किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव थीटा में। यानी अपने पास यहाँ से प्रूव हो रहा है कि cos, अगर हम -π/2 की वैल्यू फाइंड करें तो वो वैल्यू किसके इक्वल होगी, cos π/2 की क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ना करके हमारे पास हमेशा कैसी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव।
तो यहाँ पे cos इनवर्स x की रेंज किसमें कन्वर्ट हो गई 0 टू पाई, नेगेटिव वैल्यू नहीं रही है। ऐसे हम किससे बात करें tan इनवर्स x पे, तो tan इनवर्स x के लिए अपन बात करते हैं tan पे, तो tan की हमारे पास डोमेन क्या थी -π/2 π/2, तो ये यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो जाएगी रेंज में, जो हमारे पास कितनी बन गई -π/2 से +π/2। फिर डोमेन के लिए तो यहाँ पे इसकी रेंज क्या थी -∞ से इनफाइनाइट, या r रियल नंबर्स वास्तविक संख्या, तो यहाँ पे जो रेंज थी वो यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो गई डोमेन में -∞ टू इनफाइनाइट। साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x इनकी वैल्यू हमेशा किसमें होती है क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि यहाँ पे ये -π/2 से ग्रेटर देन या इक्वल एंड +π/2 से लेस देन या इक्वल, ऐसे cos में 0 से ग्रेटर देन या इक्वल और लेस देन इक्वल पाई। बट ओपन ब्रैकेट में -π/2 से ग्रेटर देन या +π/2 से लेस देन, तो ओपन ब्रैकेट में इक्वल का साइन यूज नहीं होता है। इसी तरह मेथड से अपन आगे देखें कि कोट इनवर्स x, तो कोट इनवर्स x में जो कोट की जो डोमेन थी वो कन्वर्ट हो गई रेंज में, जो रेंज थी वो कन्वर्ट हो गई डोमेन में। ऐसे सेक इनवर्स x की बात करें तो सेक इनवर्स x भी कोस इनवर्स x का ही जैसा ये, तो यहाँ पे जो डोमेन थी वो रेंज में, आके जो रेंज थी वो डोमेन में, ऐसे ही कोसेक इनवर्स x के लिए। इन सब में से हमें खास करके हमें ये तीन लर्न रखनी है कि साइन इनवर्स x की रेंज होती है -π/2 से +π/2, cos इनवर्स x की रेंज होती है 0 टू पाई, tan इनवर्स x की होती है ओपन ब्रैकेट में -π/2 से π/2। अगर कोस सेक और कोसेक में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको हम किस में कन्वर्ट करके सोल्व कर सकते हैं। अगर हमारे को इनकी लर्न नहीं है और हमें इनकी लर्न है तो कोट इनवर्स x को tan इनवर्स x में कन्वर्ट करके सोल्व कर सकते हैं, सेक इनवर्स x को cos इनवर्स x से सोल्व किया जा सकता है, कोसेक इनवर्स x को sin इनवर्स x से सोल्व किया जा सकता है। इस पे किस टाइप का क्वेश्चन आता है अपने पास रेंज पे, रेंज पे हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x। अपन ने एग्जांपल लिया है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। हिंदी में के लिए कि tan इनवर्स -1 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। tan इनवर्स -1 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इनको सॉल्व कैसे करेंगे कि लेट बी माना कि tan इनवर्स -1 इक्वल थीटा, तो tan इनवर्स को इसके पास ट्रांसफर कर दो थीटा के पास, तो -1 इक्वल क्या मिला हमें tan थीटा, यानी tan थीटा इक्वल हो गया -1। अब tan थीटा के अंदर -1 वैल्यू ना देकर के आप किसको वैल्यू देते हैं अपने को 1, तो tan थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है हमारे पास tan π/4, तो tan थीटा इक्वल -tan π/4। यहाँ पे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि थीटा किसके इक्वल था हमारे पास यहाँ पे tan इनवर्स -1 की, जो थीटा की वैल्यू होगी वही वैल्यू किसकी होगी हमारे पास tan इनवर्स -1 की। तो दोनों को कंपेयर करने के लिए हमें पहले किसको सोल्व करना होगा माइनस को, तो -tan थीटा किसके इक्वल होता है tan -θ के इक्वल होता है, तो यहां से मिला tan थीटा इक्वल tan -π/4, कंपेयरिंग ऑफ द बोथ साइड्स, तो देन थीटा इक्वल क्या मिला -π/4। अब हमें चेक करना है कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो जो -π/4 मिला वो हमारे पास क्या tan इनवर्स की जो रेंज थी उसमें बिलोंग कर रहा है क्या, हाँ यस, क्योंकि रेंज थी हमारे पास -π/2 से +π/2 अपने पास ये वैल्यू कितनी है ये -π/4, तो यहाँ पे -π/4 इज बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, इसका मतलब अपना आंसर क्या है राइट है। ऐसा ही हम एक एग्जांपल और देखते हैं कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sin इनवर्स 1/√2।
कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो इसको उसी मेथड से सोल्व करते हैं कि लेट माना कि साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल थीटा, तो देन साइन थीटा इक्वल हमें क्या मिला 1/√2। अब साइन थीटा के अंदर 1/√2 वैल्यू किसकी होती है हमारे पास, साइन थीटा में 1/2 वैल्यू 1/√2 वैल्यू साइन π/4, साइन π/4। तो यहां मिला हमें साइन π/4। अब चेक करोगे जो π/4 मिला ये रेंज के अंदर बिलोंग कर रहा है क्या, -π/2 से +π/2, यस। तो यहां पर हमने कंपेयर करने पे थीटा इक्वल टू कितना मिला π/4 एंड π/4 इज बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -π/2 +π/2। तो ये जो वैल्यू मिली हमारे पास ये साइन इनवर्स 1/√2 की क्या होगी प्रिंसिपल वैल्यू, यानी साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान कितना मिला हमें π/4। नेक्स्ट कंटिन्यूस में आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं रिलेशन बिटवीन इनवर्स फंक्शंस। Relation between two inverse circular function, प्रतिलोम वर्तीय फलनों के मध्य संबंध। तो जिस प्रकार से हम 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बिटवीन में क्या होता है, आपस में रिलेशन होता है, यानी त्रिकोणमितीय फलनों के मध्य क्या होता है, संबंध होता है। उसी प्रकार हमारे पास प्रतिलोम वर्तीय फलनों के मध्य भी एक संबंध स्थापित होता है, यानी रिलेशन बिटवीन टू इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस। हम स्टार्टिंग में लेते हैं किससे, साइन इनवर्स x से। साइन इनवर्स x से रिलेशन कैसे फाइंड करना है, लेट साइन इनवर्स x इक्वल थीटा, तो देन साइन थीटा इक्वल x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां से हमको फाइंड करना है किसका, cos का। तो cos थीटा इक्वल, cos थीटा को sin टर्म्स में कन्वर्ट कर लो तो ये मिला √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। पुट द वैल्यू ऑफ sin थीटा, तो ये मिला हमें √1 माइनस x स्क्वायर। तो देन थीटा इक्वल मिला cos इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर। नेक्स्ट फाइंड करते हैं tan थीटा से। तो tan थीटा इक्वल हमारे पास होता है sin थीटा इक्वल cos थीटा। अब यहां पर मैंने जो cos थीटा मिला इसको भी sin के टर्म्स में कन्वर्ट कर लूं तो ये मिला हमें sin थीटा इक्वल √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। पुट द वैल्यू ऑफ sin थीटा, यहां पे sin थीटा की वैल्यू पुट कर दो तो sin थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास x, तो x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। तो देन थीटा इक्वल मिला हमें tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। नेक्स्ट cos थीटा इक्वल होगा हमारे पास cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब यहाँ पे cos थीटा को sin टर्म्स में कन्वर्ट कर लो तो ये मिला √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा। पुट द वैल्यू ऑफ sin थीटा की वैल्यू पुट करो तो sin थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास x, तो ये मिला √1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x। तो देन थीटा इक्वल cot इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x, इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट लेते हैं sec थीटा। sec थीटा इक्वल अपने पास होता है 1 अपॉन cos थीटा। cos थीटा को sin टर्म्स में कन्वर्ट करो तो 1 अपॉन √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। पुट द वैल्यू ऑफ sin थीटा, तो 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर।
तो देन थीटा इक्वल हमें मिला sec इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5। नेक्स्ट cosec थीटा यानी 1 अपॉन sin थीटा, पुट द वैल्यू थीटा, तो 1 अपॉन x, तो देन थीटा इक्वल मिला हमें cosec इनवर्स 1 अपॉन x, इक्वेशन नंबर 6। बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, साइन इनवर्स x इक्वल मिला हमें cos इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल मिला हमें tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल मिला हमें cot इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इक्वल मिला हमें sec इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल मिला cosec इनवर्स 1 बाई x। तो यहां से हमें आपको एक रिलेशन मिला कि sin इनवर्स x की वैल्यू cos इनवर्स में किसके इक्वल होगी, sin इनवर्स x इक्वल होगा cos इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। अगर sin इनवर्स x को tan के टर्म्स में यूज करना है तो sin इनवर्स x इक्वल होगा tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। sin इनवर्स x को cot के टर्म्स में यूज करना चाहिए होगा cot इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। अगर sin इनवर्स x को यूज करना है sec इनवर्स x के टर्म्स में तो ये होगा sec इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर cosec इनवर्स x के टर्म्स में यूज करना तो ये होगा cosec इनवर्स 1 अपॉन x। तो ये रिलेशन हमारे पास किसके साथ में बना है, सबका sin इनवर्स x के। ऐसे हम इसका रिलेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, cos इनवर्स x का भी सबसे रिलेशन होता है, tan इनवर्स x का भी सबसे होता है, cot इनवर्स x का भी होता है, sec इनवर्स x का भी होता है, cosec इनवर्स x का भी होता है। तो इसमें हम एक रिलेशन और फाइंड करते हैं tan इनवर्स x का। tan इनवर्स x का रिलेशन फाइंड करते हैं सबके साथ में। नेक्स्ट अब हम रिलेशन फाइंड कर रहे हैं किसका, tan इनवर्स x का। कि लेट माना tan इनवर्स x इक्वल थीटा, तो देन tan थीटा इक्वल मिला x। ये रिलेशन आपको सेकंड मेथड से बताया था, वो आपने पार्ट डायरेक्ट आइडेंटिटीज की हेल्प से। अब हम इस रिलेशन को राइट हैंड ट्रायंगल की हेल्प से भी सोल्व कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज की सहायता से भी हम सोल्व कर सकते हैं। कि tan थीटा इक्वल x, तो हमारे पास tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब अपॉन आधार। तो ये मिला था हमारे पास x, tan थीटा किसके इक्वल था, हमारे पास x के इक्वल था, तो x के अपॉन में हमने क्या सपोज कर लिया 1। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो, समकोण त्रिभुज। अगर ये हमारे पास थीटा है, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारे पास x, बेस कितना हो गया हमारे पास 1, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया हमारे पास रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करने पे हमें क्या मिला, हाइपोटेन्यूज रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो tan इनवर्स x का रिलेशन फाइंड करना, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। tan इनवर्स x का अदर 5 इनवर्स फंक्शंस के साथ रिलेशन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट हम लेते हैं sin थीटा, तो sin थीटा इक्वल हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब अपॉन कर्ण। तो ये मिला हमें परपेंडिकुलर कितना था हमारे पास इसमें x, हाइपोटेन्यूज हमारे पास इसमें रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देन थीटा इक्वल मिला हमें sin इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू अपने पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार अपॉन कर्ण, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेस कितना था हमारे पास इसमें 1 और हाइपोटेन्यूज कितना था रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देन थीटा इक्वल मिला हमें cos इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट cot थीटा, cot थीटा किसके इक्वल होता है अपने पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर,
आधार अपॉन लंब। तो यहाँ पे अपने पास बेस कितना था 1, परपेंडिकुलर कितना था अपने पास इसमें x, तो देन थीटा इक्वल कोट इनवर्स 1 अपॉन x। नेक्स्ट sec थीटा, तो sec थीटा इक्वल अपने पास क्या होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, कर्ण अपॉन आधार। तो हमारे पास इसमें हाइपोटेन्यूस कितना था रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बेस क्या था हमारे पास 1 से किसी भी वैल्यू को डिवाइड करो तो हमें वापस क्या मिला रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देन थीटा इक्वल मिला हमें sec इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट cosec थीटा, cosec थीटा इक्वल हमारे पास होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कर्ण अपॉन लंब। तो इसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूस क्या था रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और परपेंडिकुलर था अपने पास इसमें x। तो देन थीटा इक्वल मिला हमें cosec इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x, इक्वेशन नंबर 6। अगर अब हम सभी इक्वेशंस को कंपेयर कर लें कि बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, हमें मिला tan इनवर्स x इक्वल होगा sin इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल होगा cos इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल होगा cot इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल होगा sec इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल होगा cosec इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x। तो यहां से हमारे पास tan इनवर्स x के साथ रिलेशन फाइंड हो गया कि अगर tan इनवर्स x को यूज करना हमारे को sin इनवर्स x के टर्म्स में, तो यहां से आइडेंटिटी बनी, हमारे पास क्या फार्मूला बन गया कि tan इनवर्स x इक्वल होगा sin इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। tan इनवर्स x को अगर cos इनवर्स के टर्म्स में यूज करना है तो उसके लिए फार्मूला तैयार हो गया कि tan इनवर्स x इक्वल होगा cos इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। ऐसे अगर tan इनवर्स को cot इनवर्स के टर्म्स में यूज करना है तो इसके लिए फार्मूला तैयार हो गया tan इनवर्स x इक्वल होगा cot इनवर्स 1/x। ऐसे sec इनवर्स x के टर्म्स में यूज करना थी, फार्मूला तैयार हो गया tan इनवर्स x इक्वल होगा sec इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। ऐसे ही अपने पास tan इनवर्स x को cosec इनवर्स x के टर्म में यूज करना दिया हो गया tan इनवर्स x इक्वल cosec इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन x। तो वो इस सिंगल रिलेशन से हमारे पास टोटल 5 आइडेंटिटीज तैयार हो गई। कौन कौन सी कि फर्स्ट कि tan इनवर्स x इक्वल होता है sin इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। सेकंड आइडेंटिटी क्या हुई कि tan इनवर्स x इक्वल होगा cos इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। थर्ड कि tan इनवर्स x इक्वल होगा cot इनवर्स 1/x। फोर्थ कि tan इनवर्स x इक्वल होगा sec इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। फिफ्थ कि tan इनवर्स x इक्वल होगा cosec इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन x। तो एक सिंगल रिलेशन से हमारे पास टोटल कितनी आइडेंटिटीज तैयार हो गई 5। इसी या तो आइडेंटिटी मेथड से सोल्व कर सकते हो रिलेशन को, या राइट हैंड ट्रायंगल की हेल्प से सोल्व कर सकते हो। जिस मेथड से आपको इजी लगे उस मेथड से आप सोल्व कर सकते हो। तो आपको इसमें 4 रिलेशंस फाइंड करने हैं। फर्स्ट 4 रिलेशंस कौन कौन से फाइंड करने हैं? sin इनवर्स x का आपको मैंने समझा दिया, tan इनवर्स x को मैंने समझा दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि फाइंड, एक तो आपको फाइंड करना है यहाँ पे cos इनवर्स x से रिलेशन फाइंड करना है, cot इनवर्स x से रिलेशन फाइंड करना है, sec इनवर्स x से रिलेशन फाइंड करना है एंड cosec इनवर्स x से रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो इन रिलेशन से आपके पास
इस टाइप की टोटल 30 आइडेंटिटीज तैयार हो जाएंगी जो हमारे डिफरेंशिएशन यानी अवकलन एंड इंटीग्रेशन यानी समाकलन में भी यूज होंगी। तो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट कंटिन्यू रेगुलर क्लास में होगा।